अज़ीज़ान ग्रामी, ए फॉर यू टी वी में खुश आमदीद। ए फॉर यू टी वी का मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। और मैं जिस मज़मून के साथ आज आपकी मेज़बानी कर रहा हूँ, उस मौज़ूए सुखन का नाम है याद रखना चार बातें। जी हाँ, और हम इस्तिस्ना की किताब, जिसका मतलब है शरीयत का दोहराया जाना, इस्तिस्ना की किताब के 8वें बाब की पहली 5 आयात पर खुदावंद के कलाम से गौर करने को है। इसलिए मैं आपके साथ आयत नंबर 2 से खुदावंद के कलाम से बांटना चाहता हूँ। और लिखा है, और तू उस सारे तारीख को याद रखना जिस पर इन 40 बरसों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया। जी हाँ, याद रखना उस सारे तारीख को। लफ्ज़ जो तारीख है उसका मतलब है उस सारे रास्ते को याद रखना जिस रास्ते पर खुदावन ने तुझे इस बियाबान में इन 40 बरसों में चलाया। अब इस रास्ते पर चलते हुए क्या हुआ जिसे याद रखने की ज़रूरत थी? हुआ ये, आयत नंबर 4 में लिखा है, इन 40 बरसों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पाँव सूजे। इसलिए तू याद रखना उस सारे रास्ते को, उस सारे तारीख को जिस पर खुदाबंद तेरे खुदा ने तुझे चलाया। अब ये जो रास्ता था, ये बियाबान का रास्ता था जिसमें जहरीले सांप भी आए, जिसमें पानी की किल्लत भी आई, जिसमें रोटी की किल्लत भी आई, मगर इसके बावजूद जो चट्टान उन्हें पानी मुहैया करती थी वो उनके साथ साथ चलती थी। और पौलुस रसूल कहते हैं वो चट्टान मसीह थी। और वो रोटी जो आसमान से उनको इस बियाबान में खिलाई गई, खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरी हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो क्या आप जिस बियाबान में चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में, क्या खुदा जो इस बियाबान में आपको चला रहा है, क्या वो आपके साथ नहीं है? क्या उसने आपको रोटी और पानी देकर ब्लेस्ड नहीं कर रखा? क्या उस खुदा ने आपसे वफादारी नहीं कर सकी? क्या उसने आपके तन को ढांकने के लिए कपड़े नहीं दिए? क्या उसने आपके साथ ये वफादारी नहीं की कि अपने मार खाने से आपको शिफा दी है? देखिए, कौम बनी इसराइल उस बियाबान में सफ़र करते करते मुल्के मौदा की तरफ जा रही थी। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है कि वो उस यरूशलेम पर कब्ज़ा करने के लिए जा रहे थे। अगर अब मैं और आप गौर करें तो मैं भी तो अपनी अपनी ज़िंदगी के एक बियाबान में से गुज़र रहे हैं। हम भी तो एक वायदा किए हुए शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो वायदा किया हुआ शहर कौन सा है? वो नया यरूशलेम है। हम भी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तौर पर अपनी अपनी ज़िंदगी के बियाबान में से गुज़र रहे हैं। हो सकता है कि इस बियाबान में आपको भी रोटी की किल्लत का सामना करना पड़ा हो सकता है कि आपको भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा हो। मगर गौर करें, क्या आपके खुदा ने आपको कभी भूखा सोने दिया? क्या आपके खुदा ने कभी आपको बीमारी में तन्हा और लावारिस छोड़कर दस्तबरदारी इख्तियार की? हरगिज़ नहीं। उसने वायदा फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा। इसलिए तू याद रखना कि तेरे साथ खुदा ने जो जो नेकी की है, चाहे तेरी उम्र 40 बरस है, चाहे 30 है, चाहे 80 या 70 है, मगर इन तमाम सालों में तेरा खुदा तेरे साथ वफादार रहा है और इस ज़िंदगी के सफ़र में उसने तुझे चलाया। इसलिए तू याद रखना।
कौम बनी इसराइल से कहा गया, तू याद रखना इन 40 बरसों में खुदावंद ने तुझे इस बियाबान में चलाया। मगर सवाल उठता है, क्या याद रखना? हो सकता है आपके मन में बात आ रही हो, क्या याद रखना? मैंने कहा 4 बातें याद रखना। पहली बात, दूसरी आयत मुकद्दसा से ही मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है, तू उस सारे तारीख को याद रखना जिसमें इन 40 वर्षों में खुदाबंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए। जी हाँ, याद रखना इस सफ़र को, बियाबान के सफ़र को, जिसमें खुदा ने तुझको आजिज किया। मगर खुदा तुझे आजिज क्यों करना चाहता था? या जिस सफ़र में आप गुजर रहे हैं, खुदा आपको आजिज क्यों करना चाहता है? लेकिन लफ्ज़ जो आजिज है अंग्रेज़ी ज़ुबान में, उसका मतलब है हम्बल, हलीम। हलीम खुदावंद आपको क्यों करना चाहता है? देखिए, बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने फरमाया, बेटिट्यूड्स में, यानी मुबारकबादियों में, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। आपको खुदा इसलिए हलीम करना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि आप ज़मीन के वारिस बने। आप किराए के घरों में ना अपनी ज़िंदगी के अयाम बसर करते रहें, आप दर बदर ठोकरें ना खाते रहें। खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। ना सिर्फ इस ज़मीन के ही मुबारक होंगे, बल्कि उस नई ज़मीन के भी जिसे खुदावंद तख्लीक करने को है। तो इसलिए खुदा आपको हलीम करना चाहता है। हाँ, हो सकता है आप फटे पुराने कपड़े पहन लें, ना निगाहें नीची करके चलें, हो सकता है कि आप झुक झुक के दूसरों को गलियों बाज़ारों में सलाम करें, मगर खुदा तो दिलों को जानता है। खुदा ने मूसा की बाबत ये फरमाया कि मूसा जैसा हलीम आदमी रूहे ज़मीन पर कोई नहीं है। वो हलीमी जिसे खुदा एक्नॉलेज करता है, वो हलीमी जिसे खुदा जानता है, ऐसी हलीमी ही आपको आसमान और ज़मीन की वारिस बना सकती है, ना कि वो हलीमी जो हमारी खुद साख्ता हलीमी है, जिससे हम दूसरों को हलीम नज़र आते हैं। याद रखिए, खुदा दिलों का जांचने और परखने वाला है। मिसाल की किताब में लिखा है कि दौलत और इज़्ज़त और हयात फ़रोतनी का अजर है, दूसरे लफ्ज़ों में हलीमी का अजर है। इसलिए खुदा आपको इज़्ज़त भी देना चाहता है, खुदा आपको दौलत भी देना चाहता है, खुदा आपको पेंडेमिक जैसी मुश्किल सूरत हाल में से गुजार कर ज़िंदा रखे हुए है। क्यों? क्योंकि वो आपको हयाती देना चाहता है, और ये फ़रोतनी का अजर है। हो सकता है कि आपके घर में फ़रोतन हो जिसकी दुआओं के कारण आप ज़िंदा हैं। हो सकता है कि आपके माँ बाप की दुआओं के कारण आप ज़िंदा हों आज। लेकिन अगर खुदा ने आपको ज़िंदा रखा है तो उसका मकसद ये है कि तू याद रखना, जिस सफ़र में से खुदा ने तुझे गुजारा है, खुदा तुझे आजिज़ करना चाहता है, खुदा तुझे हलीम करना चाहता है। क्यों? ताकि तुझे ज़मीन का वारिस बनाए, ताकि तुझे इज़्ज़त, दौलत और हयाती से नवाजे। इसलिए तुझे हलीम करना चाहता है। खुदा चाहता है कि लोगों के सामने बताए कि मेरा बेटा किस कदर हलीम है। सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ थके और मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, और मुझसे सीखो। क्या सीखो? क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। क्यों खुदावंद यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ और मुझसे सीखो? क्या सीखो? हलीमी सीखो। हलीमी ऑटोमेटिकली नहीं आती, हलीमी सीखनी पड़ती है। हलीम होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो हलीम है।
روح زمین پر اس جیسا کوئی حلیم نہیں ہے۔ اصل میں سوچتا ہوں جب خدا نے موسیٰ کے بارے کہا کہ موسیٰ جیسا کوئی روح زمین پر حلیم آدمی نہیں ہے، تو موسیٰ یسوع مسیح کا پری فگرڈ تھا، موسیٰ کی مانند یسوع مسیح تھا، دوسرے لفظوں میں یسوع مسیح کی مانند موسیٰ تھا، یسوع مسیح کا عکس موسیٰ تھا۔ روح زمین پر یسوع مسیح جیسا حلیم شخص کوئی نہیں۔ وہ آپ کو حلیمی سکھاتا ہے، وہ آپ کو عاجز بناتا ہے، اور وہ سرفرازی دینا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، دولت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے تو یاد رکھنا کہ خداوند تیرا خدا تجھ کو عاجز کرنے کے لیے اس بیابان میں سے چلا رہا ہے۔ خداوند تیرا خدا تجھ کو حلیم کرنے کے لیے اس مشکل وقت میں سے نکال رہا ہے، تاکہ تو جان سکے کہ خداوند تیرا خدا تجھے ابدی میراث دینا چاہتا ہے۔ پہلی بات یاد رکھنا، میں نے کہا یاد رکھنا 4 باتیں۔ پہلی بات ہے خدا عاجز کرتا ہے، خدا حلیم کرتا ہے۔ دوسری بات دوسری آیت میں لکھی ہوئی ہے، تو اس سارے تاریخ کو یاد رکھنا جس میں ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ پہلی بات خدا عاجز کرتا ہے، دوسری بات خدا آزماتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں زبور نویس کہتا ہے یوسف کے بارے میں کہ جب تک خدا کا سخن پورا نہ ہوا، یوسف کو بیڑیوں سے لوہے سے دکھ دیا جاتا رہا، اور لکھا ہے اور خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ یاد رکھنا خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند تمہارا خدا تمہیں آزمائے گا، اور یہاں پہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا آزماتا ہے۔ کیوں آزماتا ہے؟ اس لیے تاکہ وہ آپ کے دل کی بات دریافت کرے۔ کیا خدا کو علم نہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ وفادار رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ علم ہے، خدا قادر مطلق ہے، لیکن آپ کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ آپ پر بھی ظاہر ہو جائے کہ واقعی آپ نے وفادار نہیں رہنا یا رہنا ہے۔ اس لیے آزماتا ہے کہ دل کی بات دریافت کر کے سامنے رکھ دے کہ تو اندر سے یہ ہے۔ اس لیے آزماتا ہے تاکہ وہ جانے کہ تو حکم مانے گا یا نہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا رج کھان دیاں مستیاں، کہ جب تو پیٹ بھر کے روٹی کھائے تو کہیں تو باغی تو نہیں ہو جائے گا، کہیں تو اس کی رحمتوں کی حقارت تو نہیں کرنا شروع کر دے گا، کہیں اس کے فضل کی حقارت تو نہیں کرنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ تو اس کے حکم مانے گا یا نہیں۔ اس لیے وہ آزماتا ہے تیرے دل کی بات دریافت کرنے کے لیے، اور یہ جاننے کے لیے کہ آیا تو اس کی شریعت پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس لیے آزماتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے من میں یہ بات آئے خداوند میں تو انسان ہوں، تو مجھے جانتا ہے، تو مجھے کیوں آزماتا ہے؟ تو خداوند بھی ایک سوال کرتا ہے۔ گنتی کی کتاب کے 14ویں باب کی آیت نمبر 11 میں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیے جب کوئی خدا پر ایمان نہیں لاتا تو وہ خداوند کی توہین کرتا ہے، اور بار بار جب معجزے دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لاتا۔ اس لیے آیت نمبر 22 میں لکھا ہے چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں کیے اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا۔ 10 بار مجھے آزمایا۔ اگر آپ کہتے ہیں خداوند جی آپ مجھے کیوں آزماتے ہو، تو خداوند آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے کیوں آزماتے ہو، جبکہ میں نے حکم دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کرنا۔ آپ بھی تو بولیے نا، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ہاں
खुदावंद जवाब देता है कि मैं तुझे क्यों आजमाता हूँ। इस्तिस्ना की किताब के बाब नंबर 8 की आयत नंबर 19 को मेरे साथ देखिए, लिखा है, और तुझको बियाबान में वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे। इसलिए आजमाता है कि आखिर में तेरा भला करे, तेरी भलाई के लिए खुदावंद तुझे आजमाता है मेरी बहन, मेरे भाई। वरना उसको पता है कि मैं और तू अंदर से क्या है। उसको इल्म है कि मैं और तू अंदर से खंवार और कमबख्त हैं, गुनाह के हाथ में बिके हुए हैं, वो जानता है। लेकिन वो अपना फजल उंडेल कर ये देखना चाहता है कि आया ये मेरे हुक्मों पर चलेगा या नहीं। वो दिल की बात दरियाफ्त करने के लिए आजमाता है, इसलिए आजमाता है ताकि आखिर को तेरा भला करे। इसलिए याद रखना, क्या याद रखना? खुदावंद आजिज करता है, खुदावंद आजमाता है। तीसरी बात याद रखना कि खुदावंद सिखाता है। जी हाँ, तीसरी आयत मुकद्दसा में लिखा है, उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तो तू ना तेरे बाप दादा जानते थे, तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा सिखाता है। सिखाता कैसे है? कई दफा वो आजिज करके सिखाता है। उसने तुझे आजिज किया, उसने तुझको भूखा होने भी दिया। क्यों भूखा होने भी दिया और फिर मन भी खिलाया? इसलिए ताकि वो ये तुझे सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कई दफा खुदा किसी शख्स को आजिज करना चाहता है और वो शख्स अपनी तवज्जो मुख्तलिफ एनजीओस और मुख्तलिफ पास्टर्स और मुख्तलिफ कलीसियाओं की तरफ लगाए हुए है। गोया आजिज होने की बजाय वो अपनी आंखें मुख्तलिफ अपने ब्रॉड में बसने वाले रिश्तेदारों पर लगाए हुए हैं। और रिश्तेदार भी ऐसे हैं कि अगर एक साबन की टिकिया देते हैं या अगर एक आटे का थैला देते हैं तो उसकी भी वो पिक्चर्स लगाते हैं, उसका भी वो ढंडोरा पीटते हैं कि हमने उन्हें आटे का एक थैला दिया, और 20 बंदे आप जानते हैं कि तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। ये इसलिए है क्यों कि बजाय इस शख्स के कि ये बंदा आजिज हो और आजिज होकर ये बंदा खुदावंद से इज्जत पाए, फरोतनी का जो अजर है, जो हलीमी का अजर है, जिंदगी पाए, ये शख्स तो आदमियों से रोटी मांगता है। और कई दफा बहुत सारे लोग जिन्हें खुदावंद भूखा होने भी देता है ताकि वो अपनी भूख में खुदावंद की तरफ लौटें, ताकि वो उस आजिज़ी के कीमती दर्स को सीखें, मगर वो सीख नहीं पाते। क्यों कि कोई ना कोई दरमियान में एनजीओ उन्हें खाना खिलाने के लिए आ जाती है, और ये लोग जिनकी एक फ़ोन कॉल पर 10 लोग उनके ढंढोरा पीटने पर उनके लिए चावल और दाल लेके किलो किलो के थैले में आ जाते हैं, तो इसको क्या ज़रूरत है हलीम होने की? मगर मैं उन अजीज़ों से मुखातिब हूँ, खुदा के उन लोगों से मुखातिब हूँ जो अफलास और भूख में, जो तंगी में, जो तंग दस्ती में अपने खुदावंद के बेटे होते हुए टुकड़े मांगते हुए नहीं देखे जाते, क्योंकि सादक की औलाद टुकड़ों की मोहताज नहीं होती। खुदा उन लोगों से मुखातिब है कि खुदावंद ने तुझे भूखा होने भी दिया, और इस
भूख के पीछे उसकी एक प्रोविज़न थी, वो थी कि तुझे टीचिंग दे, वो था कि तुझे सिखाए ये कि इंसान रोटी से नहीं जीता, खुदा के कलाम की बदौलत जीता है। खुदावंद के कलाम का यकीन करना आखिरी दिनों में मुश्किल तरीन मराहल में दाखिल हो गया है, और आज लोग रोटी के नवाले पर बिकते हैं, आज लोग जो हैं वो मराआत पर बिकते हैं, मगर खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको आजिज़ किया है। तू अपने खुदावंद की बेटी है, तू अपने खुदावंद का बेटा है, तू टुकड़ों का मोहताज मत होना, क्योंकि हमारा खुदा सादिकुल कौल है, और सादिक की नस्ल कभी टुकड़ों की मोहताज नहीं होती। वो तुझे आजिज़ कर रहा है इसलिए कि तू अपने खुदा के कलाम पर भरोसा करे, उसकी बात पर भरोसा करे। आदमियों की बातों पर भरोसा ना कर, आदमियों के वायदों पर भरोसा ना कर, आदमियों की तरफ आंखें मत लगा, अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकता रह, जिसने खुद आजमाइशों में ये कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। और तू भी जीता रहेगा, तू मरेगा नहीं। तेरा खुदावंद तुझे भूख से नहीं मरने देगा। परिंदों की तरफ देख, कुछ बोते नहीं है तेरे यीशु ने कहा, कुछ काटते नहीं है, खुदा उन्हें खाने को देता है, और तेरी और मेरी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। आदमियों पर भरोसा ना कर, आदमियों पर भरोसा करने वाला मलऊन है, और तुझे आदमियों ने अमीर नहीं बनाया और ना बना सकेंगे। अपने बाप अब्राहम की तरह ईमान पर खड़ा रह और कह दे कि नहीं, एक तस्मा भी मैं नहीं लूंगा इस माले गनीमत से। कहीं ऐ बादशाह तू ये ना कह दे कि मैंने इब्राहिम को अमीर बनाया। नहीं, तेरा खुदा तुझे बरकत देगा। इसलिए याद रखना, तेरा खुदा तुझे आजिज़ करता है, तुझे आजमाता है तेरा आखिर में भला करने के लिए, तुझे सिखाता है अपने कलाम पर भरोसा करने के लिए कि तू उसके कलाम का यकीन करे। चौथी बात जो खुदावंद तेरा खुदा चाहता है कि तू याद रखे, वो है तनबी, झिड़क, मलामत। और लिखा है 5वीं आयत में, तू अपने दिल में ख्याल रखना, तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तनबी करता है, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तनबी करता है। अगर तू खुदा के कलाम को छोड़ के आदमियों की बातों का यकीन करे, अगर तू खुदा की इज्जत आदमियों को देना शुरू करे, अगर तू खुदा के सामने हाथ जोड़ के दुआ मांगने की बजाय आदमियों के सामने हाथ खोल के मांगना शुरू करे, तो खुदावंद तेरा खुदा तुझे तनबी करता है। और इसलिए तनबी करता है क्योंकि तू उसका बेटा है। यह आयत पौलुस रसूल ने भी कोट की कि अगर वो हमें तनबी ना करे तो फिर हम हलाल ज़ादे नहीं, हराम ज़ादे ठहरे। इलिजिटिमेट सन्स को तनबी नहीं की जाती, तनबी की जाती है लिजिटिमेट सन्स को, हलाल ज़ादों को तनबी की जाती है। और तू जब तेरा खुदा तुझे तनबी करे तो दिल बर्दाश्ता ना हो जा, जब तेरा खुदा तुझे मलामत करे तो तू परेशान ना हो जा, तू दुखी ना हो जा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझसे मोहब्बत रखता है, और बेटा जानकर तुझसे मोहब्बत रखता है, बेटी जानकर तुझसे मोहब्बत रखता है। अगर तू ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल मरहले से गुज़र रहा है या मेरी बहन गुज़र रही है, तो याद रखना, क्या खुदावंद तेरा खुदा आज़माता है, खुदावंद तेरा खुदा आजिज़ करता है, आज़माता है, तेरा भला करने के लिए सिखाता है ताकि तू उसके कलाम का यकीन करे, और तनबी करता है अगर तू इन बातों को याद रखने में सुस्ती बरते। मगर इसके साथ एक और बड़े दिल की बात खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताई है। उसने कहा, आपने खुदा से ये कहते रहना है कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे।
बेशक खुदा तेरी और मेरी आजमाइश इसलिए करता है कि आखिर में हमारा भला करे, लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी हमें सिखाया है कि आपने कहते रहना है कि ऐ हमारे बाप हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। याद रखना इन 4 बातों को खुदावंद आजिज़ करता है ताकि तू ज़मीन का वारिस बन जाए, इस दुनिया में भी, आने वाली दुनिया में भी इज्जत शोहरत पाए, जिंदगी पाए। खुदावंद आजमाता है ताकि तेरा भला करे, आखिर में सिखाता है ताकि तू आदमियों की बातों का नहीं, खुदा के कलाम का यकीन करके जीता रहे। और खुदावंद तनबीह करता है। अपना ख्याल रखिए, दोबारा मुलाकात होगी एक नए मजमून के साथ। तब तक अपने खादिम को इजाज़त दीजिए। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।